मक्का के लोग उनके हाथ की रफ्तार देखते थे। 3 बार घोड़ा दौड़ाया और तीनों नेज़े एक ही निशान पर। आप जानते हैं कि मैं उन मकामात पर आपके सामने हक की मुखालिफत करता रहा हूँ। देखो, खालिद मुसलमानों के बीच घुस चुका है। जल्दी चलो, आज हमारी फतह का दिन है। खालिद इब्न अल वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमला शुरू होने का इंतजार नहीं करते थे। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना जाना चाहता हूँ, लेकिन तारीख ने उनके लिए इससे भी बड़ा मोड़ लिखा था। खालिद, तुम फौरन रवाना होने का इंतजाम करो और कुछ सवारों को अपने साथ ले जाओ और मुसलमानों को मक्का आने से रोक लो। या रसूलुल्लाह, मेरे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। मैं इस्लाम से पहले आपके खिलाफ बहुत कुछ कर चुका हूँ। ये कहानी है खालिद इब्न अल वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। इस सीरीज में हम जानेंगे खालिद इब्न अल वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पूरी जिंदगी का सफर, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी आखिरी सांस तक। अगर आपको तारीख़ इस्लाम की ऐसी दास्तानें पसंद है तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी शुरू होती है मक्का मुकर्रमा में तकरीबन 585 ईस्वी में। कुरैश के सबसे मुअज़्ज़िज़ कबीलों में से एक था बनु मखज़ूम, और बनु मखज़ूम की एक खास चीज के लिए मशहूर था, जंगो जदल और घोड़ों की तरबियत। बनु मखज़ूम में बच्चों को चलना बाद में सिखाया जाता है, तलवार पकड़ना पहले, और जो घोड़े को अपने खौफ पर काबू करना सिखा दे वही एक दिन लश्कर को भी अपने इशारे पर चला सकता है। खालिद इब्न अल वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद का नाम था वलीद बिन मुगीरा। वलीद बिन मुगीरा कुरैश के मशहूर कबीले बनु मखज़ूम के सरदार थे। मक्का में कुरैश कई बड़े कबाइल में तकसीम थे। उनमें बनु हाशिम, बनु उमैया और बनु मखज़ूम जैसे ताकतवर कबाइल शामिल थे। मक्का के इज्तिमाई निज़ाम में हर कबीले की अपनी जिम्मेदारी होती थी। किसी के पास खानाए काबा की खिदमत थी, किसी के पास हाजियों को पानी पिलाने का काम था, लेकिन बनु मखज़ूम के पास थी जंग की क़ियादत और घोड़ों का पूरा इंतजाम। इसी कबीले में अबू जहल भी था। इसी कबीले के सरदार वलीद बिन मुगीरा थे, और इसी घर में आगे चलकर वो शख्स पैदा हुआ जिसे दुनिया सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से जानने वाली थी। लेकिन अभी खालिद इब्न अल वलीद की कहानी शुरू नहीं हुई थी। अभी कहानी उनके वालिद की थी। वलीद बिन मुगीरा सिर्फ अपने कबीले के सरदार नहीं थे, वो मक्का के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार होते थे। उसके पास मक्का से ताइफ तक जमीनें थी, बागात थे, तिजारत थी, घर थे, और इतना माल था कि अरब में उनकी दौलत की मिसालें दी जाती थी। ये सारा माल वलीद का है? हाँ, मक्का से ताइफ तक उसकी जमीनें हैं, और ये तो सिर्फ एक काफिला है। फिर तो मक्का में उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। अमीर बहुत है, लेकिन वलीद जैसा असर किसी का नहीं। उन्हें अल वहीद कहते थे, यानी वो शख्स जो अपनी हैसियत और दौलत में अकेले ही दूसरों के बराबर था। क्या ताइफ को जाने वाला माल तैयार है? जी मेरे हुजूर, बस तैयार होने ही वाला है। उसके पास माल था, बेटे थे, कबीले की सरदारी थी, लोगों में इज्जत थी, और शायद इसी वजह से उसके अंदर ये घमंड पैदा हो गया था कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आना चाहिए था तो वो किसी ऐसे शख्स पर आना चाहिए था जो उसकी तरह अमीर और बाअसर हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी ख्वाहिश थी कि वलीद बिन मुगीरा इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मक्का का इतना बड़ा और बाअसर सरदार ईमान ले आया तो उसके साथ साथ बहुत से लोगों के लिए इस्लाम का रास्ता आसान हो सकता है। एक दिन वलीद बिन मुगीरा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान की तिलावत करते हुए सुना। वो शायर था, अल्फाजों को समझता था, लेकिन जब उसने कुरान सुना तो कुछ लम्हों के लिए उसके अंदर का मुतकब्बिर सरदार खामोश हो गया। उसने कुरान के अल्फाज में वो असर महसूस किया जो उसने पहले कभी किसी कलाम में महसूस नहीं किया था। इस कलाम में एक अजीब मिठास है, इसके अल्फाज में एक बुलंदी है। ये आम इंसानी कलाम नहीं हो सकता। मक्का में यह अफवाह फैल गई कि शायद वलीद बिन मुगीरा इस्लाम के करीब आ चुका है। जब ये बात अबू जहल तक पहुंची तो वो परेशान हो गया। वलीद बिन मुगीरा अबू जहल का चचा था। अबू जहल जानता था कि अगर वलीद जैसे शख्स इस्लाम कबूल कर गया तो कुरैश की पूरी सियासत कमजोर पड़ सकती है, इसलिए वो अपने चचा के पास गया। लेकिन उसने सीधा ये नहीं कहा कि इस्लाम कबूल मत करो। उसने वलीद के सबसे कमजोर मकाम पर वार किया, उसके घमंड पर। अबू जहल ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा, चचा जान, मक्का में लोग अजीब बातें कर रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि आप मोहम्मद के पास इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आपको उनके माल और खाने की जरूरत है। मोहम्मद मुझे क्या खिलाएंगे? तुम जानते हो कि मेरे पास कितना माल है। तो फिर लोगों के सामने यह वाजे कर दीजिए कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नहीं मानते। तुम जानते हो कि मोहम्मद झूठे नहीं है। ये गवाही किसी मुसलमान की नहीं थी, ये गवाही मक्का के उस सरदार की थी जो नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम कबूल करने से इनकार कर रहा था। वो जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। अबू जहल ने कहा, तो फिर कह दीजिए कि वो मजनून है। उनमें जुनून की कोई अलामत नहीं। हमने मजनून लोगों को देखा है। मोहम्मद वैसे नहीं है। तो कह दीजिए कि वह शायर है। मैं शायरी जानता हूं, उनका कलाम शायरी नहीं है। तो कह दीजिए कि वो गैब की बातें बताने वाले हैं। हम काहिन लोगों को जानते हैं, उनका अंदाज और उनके अल्फाज भी जानते हैं। मोहम्मद का कलाम काहिन का कलाम नहीं है। अब हर इल्जाम खत्म हो चुका था। तो फिर आप ही बताइए, मोहम्मद क्या है? वो जादूगर है। उनका कलाम बाप को बेटे से, भाई को भाई से और शौहर को बीवी से जुदा कर देता है। यह बात उसने किसी दलील की बुनियाद पर नहीं कही थी। ये एक सोचा समझा इल्जाम था, क्योंकि वो जानता था कि कुरान की तरफ लोगों को आने से रोकने के लिए कोई ना कोई नाम देना जरूरी था। तब अल्लाह ताला ने सूरह अल मुदस्सिर की आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने उस शख्स का जिक्र किया जिसे अकेले पैदा किया गया, जिसे बहुत सा माल दिया गया, जिसे बेटे दिए गए, जिसके लिए दुनिया के रास्ते आसान किए गए, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की आयत का दुश्मन बन गया। कुरान ने उसके सोचने का अंदाज तक बयान कर दिया। उसने सोचा, अंदाजा लगाया, चेहरा सिकोड़ा और फिर हक को जानते हुए उसे जादू कह दिया। वलीद बिन मुगीरा के पास सच पहचानने की सलाहियत थी। उसने कुरान की अजमत को महसूस भी किया था। वो नबी अलैहिस्सलाम की सच्चाई के गवाह भी थे, लेकिन उसकी दौलत, उसकी सरदारी, उसका कबीला और उसका घमंड उसके और हिदायत के दरमियान दीवार बन गया। उसने सोचा कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगा तो मक्का में उसका मकाम कम हो जाएगा। एक मौके पर कुरैश ने नबी अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए एक और अजीब तजवीज पेश की। वलीद बिन मुगीरा अपने एक जवान और खूबसूरत बेटे को लेकर अबू तालिब के पास गया। उसने कहा, मेरा ये बेटा ले लीजिए, इसे अपना बेटा बना लीजिए और अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे हवाले कर दीजिए। तुम मुझसे कितना बुरा सौदा करना चाहते हो? मैं तुम्हारे बेटे को खिलाऊं, उसकी परवरिश करूं और अपना बेटा तुम्हें दे दूं ताकि तुम उसे कत्ल कर दो। कुरैश का यह मंसूबा भी नाकाम हो गया। वलीद बिन मुगीरा इस्लाम कबूल किए बगैर दुनिया से चला गया, लेकिन उनका बेटा खालिद अभी जवान हो रहा था। एक ऐसा जवान जिसके अंदर बनु मखजूम की शुजाअत भी थी, अपने वालिद की दौलत भी थी और जंग को समझने की वो सलाहियत भी जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। लेकिन खालिद इब्न अल वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत को समझने के लिए सिर्फ उनके वालिद का खानदान जान लेना काफी नहीं। उनकी वालिदा की तरफ से भी उनका ताल्लुक अरब के कुछ बहुत ही अहम और इज्जतदार घरानों से था। खालिद इब्न अल वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का नाम था लुबाबा बिन्त अल हारिस। उनकी नानी का नाम हिंद बिन्ते औफ था। हिंद बिन्ते औफ का खानदान अरब के उन घरानों में शुमार होता था जिनके ताल्लुकात कुरैश के कई बड़े और मशहूर अफराद के साथ जुड़े हुए थे। उनकी बेटियों में से एक मैमूना बिन्त अल हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, जो आगे चलकर उम्मुल मोमिनीन बनी और नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। यानी कि नबी अलैहिस्सलाम खालिद इब्न अल वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खालू भी थे। उनकी एक और बेटी उम्मुल फद्ल लुबाबा अल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, जिनका निकाह नबी अलैहिस्सलाम के चाचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ। इसी खानदानी सिलसिले की वजह से खालिद इब्न अल वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुकात कुरैश के कई बड़े घरानों के साथ जुड़े हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम के खानदान के साथ भी उनका रिश्ता था, अब्बास के घराने के साथ भी और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घराने के साथ भी, क्योंकि हजरत हमजा उनकी खाला सलमा बिन्ते उमैस के शौहर थे। यानी रिश्ते में खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खालू हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करीबी रिश्तेदार थे। उमर की वालिदा हंतमा बिन्ते हिशाम और खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपस में चचाजाद भाई बहन थे। यानी हजरत उमर हजरत खालिद की बहन के बेटे थे। खालिद के घराने का ताल्लुक तो कुरैश के हर बड़े खानदान से निकलता है,
इसीलिए वो बचपन से आम लोगों के दरमियान नहीं पले। उनके आसपास सरदार, ताजिर और जंग के माहिर लोग रहते थे। फिर उनकी परवरिश भी आम बच्चों जैसी नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। ऐसे घरों में बच्चों को सिर्फ नाम नहीं मिलता, जिम्मेदारी भी मिलती है। रिवायतों में खालिद इब्न अल वलीद की जिस्मानी बनावट का जिक्र भी मिलता है। उनका रंग हल्का गंधूमी था, कद लंबा था, जिस्म मजबूत और ताकतवर था, कंधे चौड़े थे और उनकी शक्ल सूरत और जिस्मानी बनावट उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से इतनी मिलती थी कि कभी दूर से देखने वाले लोगों को दोनों में पहचान करने में मुश्किल होती थी। उमर भी अपनी जिस्मानी कुव्वत और बुलंद कद के लिए मशहूर थे। बचपन और जवानी में खालिद और उमर के दरमियान कुश्ती के मुकाबले भी हुआ करते थे। कभी उमर गालिब आते और कभी खालिद आते। खालिद घुड़सवारी में माहिर थे। तेज रफ्तार घोड़े पर अपना तवाजुन बरकरार रखते हुए तीर चलाना उनके लिए आम बात थी। वो चलते हुए घोड़े से निशाना लगा सकते थे, नेजा फेंकने में माहिर थे और दोनों हाथों से तलवार चलाने की सलाहियत रखते थे। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा इस्लाम की खुली मुखालिफत करते हुए दुनिया से जा चुके थे और खालिद के जहन में भी इस्लाम वही नया पैगाम था जिसने मक्का के पुराने निज़ाम को चैलेंज कर दिया था। फिर मक्का और मदीना के दरमियान पहली बड़ी जंग का वक्त आया, जंगी बद्र। कुरैश अपना लश्कर लेकर मदीना के मुसलमानों का मुकाबला करने निकले, लेकिन खालिद इब्न अल वलीद इस जंग में मौजूद नहीं थे। रिवायतों के मुताबिक वो किसी तिजारती सफर या कारोबारी मुहिम पर मक्का से बाहर गए हुए थे, इसलिए वो बदर के मैदान में कुरैश के साथ शामिल न हो सके। लेकिन उनका एक भाई इस जंग में मौजूद था, उसका नाम भी वलीद था, वलीद इब्न अल वलीद। वलीद इब्न अल वलीद कुरैश की तरफ से जंग में शामिल हुआ। बदर का मैदान कुरैश के लिए एक ऐसा सदमा बना जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए, अबू जहल कत्ल हुआ और कुरैश के कई लोग मुसलमानों के हाथ कैदी बना लिए गए। उन कैदी लोगों में वलीद इब्न अल वलीद भी शामिल था। जंग खत्म होने के बाद हर कैदी की हैसियत के मुताबिक उसका फिदिया तय किया गया। जिन लोगों के पास माल था उन्हें माल देकर आज़ाद होना था और जिन लोगों के पास माल नहीं था लेकिन वो पढ़ना लिखना जानते थे उन्हें मदीना के बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदारी दी गई। ये जंग का मैदान था, लेकिन कैदी होने के बावजूद मुसलमानों का रवैया इंतकाम और जुल्म पर मबनी नहीं था। जब खालिद इब्न अल वलीद को खबर मिली कि उनका भाई मुसलमानों के हाथ कैदी है तो वो उसे छुड़ाने के लिए मक्का से मदीना आए। उन्हें मालूम था कि उनके भाई का ताल्लुक मक्का के एक बहुत अमीर घराने से है, इसलिए उसका फिदिया भी आम कैदी जैसा नहीं होगा। रिवायतों में फिदिये की मिकदार 4000 दिरहम या 4000 दिनार तक बयान की गई है, जो आज के दौर में 4000 दिनार की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए या करीब $2.5 मिलियन बनती है। खालिद माल लेकर मदीना आए, फिदिया अदा किया और अपने भाई वलीद इब्न अल वलीद को आज़ाद करवा लिया। खालिद समझ रहे थे कि मामला खत्म हो चुका है, उनका भाई आज़ाद हो गया था, अब दोनों वापस मक्का चले जाएंगे। दोनों मदीना से निकले और मक्का की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन मदीना से कुछ दूर पहुंचने के बाद रात के वक्त जब काफिला आराम करने के लिए रुका तो एक अजीब वाकया पेश आया। खालिद के भाई वलीद ने दोबारा मदीना का रुख कर लिया। वो उसी शहर की तरफ वापस चले गए जहां कुछ ही वक्त पहले वो कैदी बनकर लाए गए थे। लेकिन इस बार वो कैदी बनकर नहीं जा रहे थे, इस बार वो अपनी मर्जी से जा रहे थे। वलीद इब्न अल वलीद ने मदीना पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। जब खालिद को इस बात का पता चला तो वह हैरान भी हुए और नाराज भी। उन्होंने अपने भाई से कहा, अगर तुम्हें इस्लाम ही कबूल करना था तो कैदी होने के वक्त क्यों नहीं कर लिया? मैं इतना माल लेकर मक्का से मदीना आया, तुम्हारा फिदिया अदा किया, तुम्हें आजाद करवाया और अब आजाद होते ही तुम दोबारा मदीना चले गए। लेकिन वलीद इब्न अल वलीद का जवाब खालिद के लिए सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो एक ऐसी गवाही थी जो शायद खालिद के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। वलीद ने कहा, ऐ मेरे भाई, मैंने मुसलमानों के अखलाक में वो खूबसूरती देखी है जो मुझे कुरैश के अंदर नहीं मिली। मैंने उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया देखा, वो अपने दुश्मनों और कैदियों के साथ किस तरह पेश आते हैं, इसीलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। तो तुमने कैदी होने के वक्त इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? मैं नहीं चाहता था कि लोग ये समझें कि मैंने मौत या कैद के डर से इस्लाम कबूल किया है। मैं पहले एक आज़ाद इंसान बनना चाहता था ताकि जब मैं इस्लाम कबूल करूं तो हर शख्स जान ले कि मैंने किसी दबाव, खौफ या मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी और यकीन के साथ इस्लाम कबूल किया है। ये अल्फाज खालिद के लिए नए थे। कुरैश मक्का में लोगों को बताते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने जाल में फंसा रखा है। मुसलमान कमजोर हैं,
اسلام قبول کرنے والے لوگ کسی مجبوری یا لالچ کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن خالد کا اپنا بھائی کہہ رہا تھا کہ اس نے اسلام مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر قبول کیا ہے۔ وہ قیدی تھا لیکن اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا تھا کہ آزاد ہونے کے بعد بھی وہ انہی لوگوں کے پاس واپس چلا گیا۔ خالد نے اپنے بھائی کی بات سن لی لیکن ابھی ان کا دل اسلام کے لیے کھلا نہیں تھا۔ ان کے اور اسلام کے درمیان ابھی کچھ بڑے میدان باقی تھے۔ غزوہ بدر میں خالد ابن الولید موجود نہیں تھے لیکن بدر میں قریش کو جو شکست ملی تھی اس نے پورے مکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، ان کی عزت کو گہرا نقصان پہنچ چکا تھا اور اب قریش کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، انتقام۔ 1 سال بعد مکہ نے اپنی پوری طاقت جمع کی۔ ابو سفیان لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ قریش کے سواروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک طرف اکرمہ ابن ابو جہل تھا اور دوسری طرف کیولری کی قیادت خالد ابن الولید کے ہاتھ میں تھی۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی جس میں خالد ابن الولید مسلمانوں کے سامنے ایک کمانڈر کے طور پر کھڑے ہونے والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے میدان کا جائزہ لیا۔ آپ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا پہاڑی راستہ تھا۔ اگر دشمن کے گھڑ سوار اس راستے سے پیچھے پہنچ گئے تو مسلمان دونوں طرف سے گھر سکتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اس پہاڑی پر مقرر فرمایا۔ ان کے کمانڈر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صاف حکم دیا، چاہے تم دیکھو کہ ہم جیت رہے ہیں یا تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ یہ حکم بالکل واضح تھا۔ اس پہاڑی کو بعد میں جبل الرمح یعنی تیر اندازوں کی پہاڑی کا نام سے جانا گیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ شروعاتی مقابلے میں مسلمان قریش پر بھاری پڑنے لگے۔ قریش کی صفیں ٹوٹنے لگی، ان کے سپاہی پیچھے ہٹنے لگے اور کچھ ہی دیر میں ایسا نظر آنے لگا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ قریش کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ پہاڑی پر کھڑے تیر اندازوں نے دیکھا کہ نیچے مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، لیکن ان کے کمانڈر عبداللہ ابن جبیر انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یاد دلایا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی جگہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن بہت سے تیر اندازوں نے یہ سمجھا کہ یہ حکم صرف جنگ کے دوران کے لیے تھا۔ اب تو دشمن بھاگ چکا تھا، اس لیے 50 میں سے زیادہ تر تیر انداز پہاڑی سے نیچے اتر گئے۔ صرف چند لوگ اپنی جگہ پر باقی رہ گئے اور میدان کے دوسرے کونے پر ایک شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ خالد نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو روکا، گھوڑے موڑ دیے اور پہاڑی کے پچھلے راستے کی طرف تیزی سے بڑھے۔ جو چند تیر انداز وہاں باقی تھے انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن خالد کی کیولری کی رفتار اور تعداد کے سامنے وہ زیادہ دیر نہ ٹک سکے۔ اب مسلمانوں کے پچھلے حصے کا راستہ کھل چکا تھا۔ خالد اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ مسلمانوں کے پیچھے پہنچ گئے اور پھر انہوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمان جو کچھ دیر پہلے فتح کے قریب تھے اچانک 2 طرف سے گھر گئے۔ سامنے سے بھاگنے والے قریشیوں نے جب دیکھا کہ خالد مسلمانوں کے پیچھے پہنچ چکے ہیں تو وہ بھی پلٹ گئے۔ دیکھو، خالد مسلمانوں کے بیچ گھس چکا ہے، جلدی چلو، آج ہماری فتح کا دن ہے۔ اب ایک طرف سے خالد کے سوار حملہ کر رہے تھے اور دوسری طرف سے قریش کا بکھرا ہوا لشکر دوبارہ جمع ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری مچ گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حملہ کس طرف سے ہو رہا ہے۔ کچھ مسلمان ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ اسی ہنگامے کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی۔ مسلمانوں کے حوصلے کو گہرا صدمہ لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ کئی عظیم صحابہ نے اپنی جان دے دی اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا اور کچھ وفادار صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی۔ احد کے میدان میں قریش کو جو موقع ملا اس کے پیچھے سب سے اہم فوجی فیصلہ خالد ابن الولید کا تھا۔ جب قریش مکہ واپس پہنچے تو خالد کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھا گیا۔ اب وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ایک ایسے کمانڈر بن چکے تھے جو جنگ کا پلڑا ایک ہی فیصلے سے بدل سکتا تھا۔ احد کے بعد قریش نے ایک اور بڑی کوشش کی۔ عرب کے مختلف قبائل کو اکٹھا کیا گیا۔ مدینہ پر ایک بڑا حملہ تیار ہوا۔ یہ تھا غزوہ خندق۔ قریش اور ان کے ساتھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پہنچے، لیکن اس بار مسلمانوں نے مدینہ کے کھلے حصے کے سامنے ایک گہری خندق کھود رکھی تھی۔ عرب کی جنگوں میں یہ طریقہ نیا تھا۔ قریش کے گھوڑے خندق کو پار نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کا بڑا لشکر خندق کی دوسری طرف رک گیا۔ خالد ابن الولید اور دوسرے جنگجو خندق کے کمزور مقامات تلاش کرتے رہے۔ کچھ لوگ ایک تنگ جگہ سے خندق پار کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی، لیکن قریش مسلمانوں کی دفاعی صف کو توڑ نہ سکے۔ دن گزرتے گئے، سردی بڑھتی گئی، راشن کم ہونے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سخت آندھی بھیج دی۔
खैमे उखड़ने लगे, आग बुझ गई, बर्तन उलट गए। कुरैश और उनके साथियों के हौसले टूट गए। आखिर उन्हें मदीना को फतह किए बगैर वापस लौटना पड़ा। कुछ अरसे बाद हिजरत का 6ठा साल आया। नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि आप और आपके सहाबा मक्का जा रहे हैं और उम्रा अदा कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम तकरीबन 14 या 1500 सहाबा के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। उनके पास जंग का इरादा नहीं था, वो इहराम में थे। उनके साथ कुर्बानी के जानवर थे, लेकिन कुरैश ने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोकने का फैसला कर लिया था। मुसलमान मक्का की तरफ कूच कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा। क्यों न खालिद को एक दस्ता देकर भेजा जाए और वो वहां पहुंचकर मुसलमानों का रास्ता रोक ले। हाँ बिल्कुल। खालिद, तुम फौरन रवाना होने का इंतजाम करो और कुछ सवारों को अपने साथ ले जाओ और मुसलमानों को मक्का आने से रोक लो। खालिद ने मक्का और मदीना के मशहूर रास्ते पर अपनी कैवलरी तैनात कर दी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को उनकी पोजीशन की खबर मिल गई थी। आपने सीधा मुकाबला करने के बजाय एक मुश्किल और गैर मशहूर पहाड़ी रास्ता इख्तियार किया। खालिद उस मशहूर रास्ते पर मुसलमानों का इंतजार करते रह गए और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के साथ उन्हें बाईपास करते हुए हुदैबिया पहुंच गए। खालिद के लिए ये एक और हैरत का मामला था। वो जंग की स्ट्रेटजी में माहिर थे, लेकिन इस बार नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें आउटस्मार्ट करते हुए उनकी कैवलरी के साथ लड़े बगैर उनका पूरा मंसूबा नाकाम बना दिया था। हुदैबिया के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब खालिद ने मुसलमानों को नमाज अदा करते हुए देखा। दुश्मन करीब था, खतरा मौजूद था, लेकिन मुसलमानों ने नमाज नहीं छोड़ी। उन्होंने सलातुल खौफ अदा की। खालिद दूर से ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये लोग जंग के खौफ में भी अपनी इबादत नहीं छोड़ते। खालिद के दिल में पहली बार इस्लाम के लिए एक अलग एहसास पैदा हुआ। वो सोचने लगे, क्या वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? क्या इसीलिए हर बार कोई न कोई चीज उनकी हिफाजत करती है? क्या इसीलिए इतनी कोशिशों के बावजूद कुरैश उन्हें खत्म नहीं कर सका? हुदैबिया में जंग नहीं हुई, एक मुआहिदा हुआ। तय हुआ कि मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर मदीना वापस जाएंगे, लेकिन अगले साल वो मक्का आकर उम्रा कर सकेंगे। जाहिरी तौर पर कुरैश इसे अपनी कामयाबी समझ रहे थे, लेकिन असल में हुदैबिया का मुआहिदा इस्लाम के फैलने का एक नया दरवाजा खोल रहा था। अब मुसलमान और कुरैश कुछ अरसे तक एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। लोगों को इस्लाम को करीब से देखने का मौका मिलेगा और खालिद जैसे लोगों को सोचने का वक्त मिलेगा। अगले साल नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा उम्रा के लिए मक्का आए। इस उम्रा को उम्रतुल कदा कहा गया। खालिद इब्न वलीद ने नबी अलैहिस्सलाम का सामना करने से बचने की कोशिश की, लेकिन उनका भाई वलीद इब्न वलीद मुसलमानों के साथ मक्का आया था। वलीद ने खालिद को तलाश किया, लेकिन खालिद उन्हें नहीं मिले। तब वलीद ने अपने भाई के लिए एक पैगाम छोड़ा। उस पैगाम में उन्होंने लिखा, ऐ मेरे भाई, मुझे तुम्हारी अकल पर हैरत होती है। तुम जैसा समझदार आदमी अभी तक इस्लाम से दूर कैसे रह सकता है? इस्लाम जैसी चीज किसी अक्लमंद इंसान से छुपी कैसे रह सकती है? और फिर वलीद ने एक ऐसी बात लिखी जिसने खालिद के दिल पर गहरा असर डाला। उन्होंने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने खालिद के बारे में पूछा था। आपने फरमाया था, खालिद जैसा शख्स इस्लाम से दूर कैसे रह सकता है? उसकी अकल उसे इस्लाम तक जरूर पहुंचाएगी। खालिद ने जब ये अल्फाज सुने तो वह हैरान रह गए। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनके खिलाफ खालिद उहद में लड़े थे। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनके साथ उन्होंने खंदक में मुकाबला किया था। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनका रास्ता रोकने के लिए वो हुदैबिया में कैवलरी लेकर आए थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। खालिद के दिल में इस्लाम की रगबत और मजबूत हो गई। अब उनके सामने हक और कबीले की वफादारी के दरमियान फैसला था। एक तरफ मक्का था और दूसरी तरफ मदीना था, जहां उन्हें अपने गुजरे हुए तमाम फैसलों का सामना करना था। आखिर एक रात खालिद ने फैसला कर लिया कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, लेकिन मदीना जाने से पहले उन्होंने सोचा कि अपने किसी करीबी दोस्त को भी साथ ले जाया जाए। वो इक्रिमा इब्ने अबी जहल के पास गए। इक्रिमा उनके करीबी दोस्तों में से था। खालिद ने उससे कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला अब बिल्कुल वाज़े हो चुका है। वो जरूर अल्लाह के रसूल हैं। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना जाना चाहता हूँ। इक्रिमा के लिए ये अल्फाज बर्दाश्त करना आसान नहीं था। उसका वालिद अबू जहल बद्र में मुसलमानों के हाथ मारा गया था। मक्का के सरदारों को जब खालिद के इरादे का पता चला तो मामला सख्त हो गया। उन्हें समझाने की कोशिश की गई, उन्हें रोका गया, गुस्से और तनाव की सूरत पैदा हुई, लेकिन खालिद अपने फैसला कर चुके थे। वो अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना सामान तैयार किया, अपना घोड़ा लिया और मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हो गए।
रास्ते में खालिद को एक और मशहूर कुरैशी कमांडर मिले, अमर इब्न अल आस। दोनों ने एक दूसरे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? जल्द ही दोनों को मालूम हुआ कि उनकी मंजिल एक ही है। अमर इब्न अल आस भी इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना जा रहे थे। उनके साथ उस्मान इब्न तलहा भी आ मिले। ये तीनों वो लोग थे जो कुरैश के अंदर अकल, सियासत और तजुर्बे के लिए मशहूर थे। अब ये तीनों मदीना की तरफ जा रहे थे। मदीना में जब लोगों को खबर मिली कि खालिद इब्न अल वलीद आ रहे हैं तो लोग हैरान थे। खालिद मदीना की गलियों से गुजरते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे। उनके दिल में शर्मिंदगी भी थी, खौफ भी था और उम्मीद भी। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। फिर गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर खुशी जाहिर हुई। आप जानते थे कि आज इस्लाम को सिर्फ एक नया मुसलमान नहीं मिला, आज इस्लाम को एक ऐसा कमांडर मिला था जो आने वाले वक्त में दुनिया की 2 सबसे बड़ी सल्तनतों को चैलेंज करेगा। खालिद ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। मैं इस्लाम से पहले आपके खिलाफ बहुत कुछ कर चुका हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी, इस्लाम उन तमाम गुनाहों को मिटा देता है जो उससे पहले हुए। खालिद ने दोबारा दरखास्त की कि आप उनके लिए दुआ करें, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। खालिद इब्न अल वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में फरमाते थे कि इस्लाम कबूल करने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी उन्हें उनकी माजी पर शर्मिंदा नहीं किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। अब खालिद की तलवार का रुख बदल चुका था। वही हाथ जो उहुद में मुसलमानों के खिलाफ तलवार चला चुका था, अब इस्लाम की हिफाजत के लिए उठने वाला था। वही जहन जो कुरैश के लश्कर के लिए स्ट्रेटजी बनाता था, अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर का काम आने वाला था। लेकिन खालिद इब्न अल वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी वफादारी साबित करने के लिए सालों का इंतजार नहीं करना पड़ा। इस्लाम कबूल किए हुए अभी चंद ही महीने गुजरे थे कि उनके सामने एक ऐसी जंग आ खड़ी हुई जहां 3000 मुसलमानों को एक अजीम सल्तनत का लश्कर का सामना करना था। एक ऐसी जंग जिसमें 3 मुस्लिम कमांडर्स के एक के बाद एक शहीद होने वाले थे। एक ऐसी जंग जहां मुसलमानों का झंडा जमीन पर गिरने के करीब था और तब एक नया मुसलमान आगे बढ़ेगा, झंडा अपने हाथ में उठाएगा, 9 तलवारें उसके हाथ में टूटेंगी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में खड़े होकर उस शख्स को एक ऐसा लक़ब देंगे जो क़यामत तक उसके नाम के साथ जुड़ा रहेगा। सैफुम मिन सयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। अगला मैदान था मुअता। ये कहानी तो अभी शुरू हुई थी। एपिसोड 2 जरूर देखिएगा क्योंकि अगला कदम खालिद को इस्लाम के मुकाबिल से इस्लाम की सबसे ताकतवर तलवार बनाने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस दास्तान का अगला पार्ट मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जज़ाकमुल्लाहु खैर।